हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो मंडे के दिन की है। सुबह के अभी 9 बजे का टाइम है और डेट है 1 जुलाई। तो आज से सभी का रूटीन चेंज हो गया होगा, क्योंकि आज से सभी के बच्चों का ना स्कूल ओपन हो गया होगा। कुछ जगह पे तो मतलब जून में ही स्कूल ओपन हो गया था, लेकिन मेरे साइड 1 जुलाई से हुआ है। तो देखिए, मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद जब स्कूल खुलता है ना तो सभी की रूटीन चेंज हो जाती है, चाहे बच्चों की हो या बच्चों की मम्मियों का हो। तो 1 डेढ़ महीने से देखिए, मतलब ये टेंशन नहीं थी कि हमें मतलब टाइम से उठना है या फिर टाइम से नाश्ता बनाना है। नाश्ता वगैरह तो देखिए टाइम से बनता ही था और घर के जो भी काम होते थे वो होता ही था, लेकिन एक उस तरीके से नहीं था ना कि मतलब हमें एकदम परफेक्ट टाइम पे उठना है। मतलब कभी कभी होता था ना कि आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट हम लोग का इधर से उधर समय हो जाता था, तो उसमें टेंशन नहीं रहती थी कि चलो बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चों को रेडी करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। लेकिन अब क्या है ना कि अब हम लोगों को एकदम टाइम से उठना पड़ेगा, हर चीज़ टाइम से करना पड़ेगा। यहाँ तक कि देखिए आधा घंटा हम लोगों को एक्स्ट्रा लेके ही चलना पड़ेगा, ताकि टाइम से हम लोग नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजें। तो बस मॉर्निंग का जो भी काम है वो मेरा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज उत्तपम बना रही हूँ, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो भी सूजी का बैटर था उसको मैं रख दी थी और नहाने धोने के बाद फिर मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही हूँ। तो जितना बचा है उतना सारा ही बना दूँगी, क्योंकि ना मेरी बेटी है ना, उसको सूजी का कोई भी नाश्ता बना दो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर एक्स्ट्रा भी रहता है ना तो वो खाना नहीं खाती है, घूम टहल के इस तरीके से वो खा के ख़त्म कर देती है। तो आज का नाश्ता मतलब यही था सुबह का। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता बन चुका है। उसके बाद से मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय के साथ मैं अपना नाश्ता फिनिश करूँगी। और देखिए, घर का जो काम होता है ना मॉर्निंग में हो जाता है तो सही रहता है। उसके बाद से जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो तो काम दिन भर के चलते रहते हैं। तो जो भी मतलब नाश्ते के सुबह के बर्तन थे उसको मैं पहले ही साफ़ कर दी हूँ और यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। तो मैं टमाटर की चटनी भी बनाई थी, क्योंकि मेरी बेटी को ना जैसे कि सॉस पसंद नहीं है, वो टमाटर की चटनी ही खाती है। तो यहाँ पे बच्चों के रूम में मैं लेके आ गई हूँ नाश्ता। और बच्चों का रूम देखिए एकदम सेट है, क्योंकि आजकल बच्चे मेरे रूम में ही सोते हैं ना, तो यहाँ की जो सेटिंग है वो बिगाड़ते नहीं है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें जैसे है वैसे सेट है। वैसे मैं एक बार हाथ लगा चुकी हूँ, अपने रूम का भी बेड मैं सही कर चुकी हूँ, इस रूम का भी। मतलब इस टाइम तक मेरे घर का जो भी साफ़ सफाई का काम है ना वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। साफ़ सफाई का कोई भी काम बचा नहीं है। बस वही साफ़ सफाई के बाद का जो काम होता है, छोटे मोटे काम जो दिन भर चलते रहते हैं वही काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये काम ख़त्म कर लो तो काम है ही नहीं। काम तो मतलब ये समझिए कि निकल के आते हैं। बस वही है कि कुछ कुछ काम को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो बस नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे जो गैस पे थोड़े बहुत तेल वगैरह के छींटे पड़े थे उनको साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद जो चाय के बर्तन है उसमें पानी डाल दी हूँ, क्योंकि चाय के बर्तन ना बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, तो पानी डाल दो तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ छोला भिगाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ सब्जियाँ ख़त्म है और आज 1 हफ़्ता हो गया है। 1 हफ़्ते की मैं सब्ज़ी लेके आई थी। तो आलू प्याज मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आती हूँ, लेकिन हरी सब्ज़ी मैं कम लाई थी। तो बीच बीच में ऐसे देखिए, जैसे छोला राजमा बेसन वगैरह रहता है ना, तो वो मैं यूज कर लेती हूँ। तो अभी मैं लगभग आप लोगों से नाश्ता करने के बाद 1 घंटे बाद मिल रही हूँ। इस बीच मैं मतलब 1 घंटा सीरियल देखी हूँ और थोड़ा सा मुझे रेस्ट भी मिल गया है, क्योंकि काम हो ही गया था। और मैं ना जब जैसे कि मैं लक्ष्मी नारायण सीरियल देखती हूँ, तो अगर मैं देख नहीं पाती हूँ ना तो 2 दिन का इकट्ठा ही देख लेती हूँ। तो मेरा 2 एपिसोड छूट गया था, तो मैं 1 घंटा आराम से सीरियल को देख ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो दाल को मैं पहले ही भिगा दी थी, तो दाल में देखिए पानी डाल रही हूँ। अरहर की दाल बनाऊँगी और इसमें मैं टमाटर, हल्दी, नमक सारा कुछ डाल के और सीटी लगा दूँगी।
और इसके साथ मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यही लास्ट सब्ज़ी मेरे यहाँ बची है, इसके अलावा कोई भी सब्ज़ी नहीं है। तो मैंने सोचा ना कि इसको बना के आज ख़त्म कर लेते हैं, इसीलिए मैं छोला भिगाई हूँ रात के लिए। तो देखिए, मुझे बाहर जाना ना बहुत आलस लगता है, बहुत मजबूरी होती है तभी मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो वैसे आज मंडे है, आज तो मंडी लगेगी, लेकिन देखिए मैं जाती हूँ कि नहीं। अगर मन किया तो जाऊँगी, वरना 2-4 दिन ऐसे ही चला लूँगी ये सारी चीज़ें बना के। फिर हस्बैंड जी आ जाएंगे तो ले आएंगे। तो दाल में देखिए हल्दी डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ और टमाटर भी साथ में ही डाल दी हूँ। अगर टमाटर का तड़का लगाओ ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन अगर दाल में डाल दो तो दाल में अच्छे से ना वो गल जाती है, तो फिर खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दिया है ताकि दाल से पानी बाहर ना आए। तो चलिए सीटी लगा देते हैं, जब तक सीटी आएगी दाल में तब तक सब्जी का जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैं छील लूँगी। और देखिए कद्दू की सब्ज़ी ना सूख गई है, 1 हफ़्ता हो गया है। थोड़ा ही मैं हरी सब्ज़ी लाई थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आलू ही खाते हैं, हरी सब्ज़ी खाते नहीं हैं, और अकेले के लिए मैं कितना खाऊं। तो बीच बीच में जैसे कि और सारी चीज़ें मैं बच्चों की जो फेवरेट है वो सारी चीज़ें बना लेती थी, जैसे कि कभी काली दाल, कभी बेसन की सब्ज़ी नहीं, बेसन के पकौड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो रात में मैं दाल चावल के साथ आलू और लौकी की बेसन लगा के और पकौड़ी बनाई थी। तो इसी तरीके से 1 हफ़्ता चल गया है, लेकिन अब अगर आज मैं नहीं जाऊंगी तो फिर ऐसे ही इन्हीं सारी चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। तो देखती हूँ, मन करेगा तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी कर ली हूँ और मैं कद्दू की सब्ज़ी किस तरीके से बनाती हूँ चलिए आप लोगों को भी बताती हूँ। तो पंचफोरन का मैं तड़का लगाती हूँ और कढ़ाई में रात का ही तेल है, पकौड़ी बनाई थी तो ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे पंचफोरन का तड़का लगा दी हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं हींग डाल दूँगी। हींग मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, जिससे पाचन जो है ना वो सही रहता है, मतलब कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे तो पेट के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे सूखी मिर्च और लहसुन की कलियाँ डाल के और उसके बाद से मैं प्याज डाल दी हूँ। तो मतलब मेरे मायके में ना इसी तरीके से इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सभी लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो बस तड़का लग गया था, उसके बाद से मैंने कद्दू को इसमें डाल दिया है। उसके बाद से जो भी सूखे मसाले होते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, फिर लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा मसाला मैं ऐड नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी इसमें। उसके बाद से इन सब चीज़ों को मैं कर दूँगी मिक्स। तो मैं ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन सूखी सब्ज़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, इस वजह से मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नमक भी डाल दी हूँ। उसके बाद से मैं इसमें ना देखिए आम काट के डाल रही हूँ। तो आम भी मेरे पास एक पड़ा हुआ था कच्चा आम, आप चाहे तो इसमें सूखी खटाई भी डाल सकते हैं, या फिर आमचूर पाउडर, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। वैसे कद्दू की सब्ज़ी में ना मतलब खटाई डालना ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए एक टुकड़ा बच गया है, तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। काटते हुए मैं ध्यान नहीं दी हूँ और एक खड़ा टुकड़ा बच गया है। तो वैसे यहाँ पे मैं डाल दूँगी गुड़, और खट्टी मीठी सब्ज़ी में गुड़ और खटाई मतलब डालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी इसका टेस्ट आता है। तो बस इसको ढक दूँगी सिम पे, इसमें पानी नहीं डालना है, सिम पे भाप में ही ये सब्ज़ी पकेगी। और इधर दाल भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आज मुझे बेडशीट भी धुलनी है, 3 बेडशीट को भिगाई हूँ। तो चलिए बेडशीट को भी धुल लेते हैं। और मैंने सोचा था ना कि पहले मैं किचन में ही बेडशीट को साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह में काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया था, लेकिन इस टाइम पे ना धूप नहीं है। वैसे बादल तो लगा है, लेकिन ना गर्मी बहुत भयंकर है। कितना भी धूप नहीं हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो फिर थोड़ी सी छाया थी बालकनी में, तो यहीं पे मैंने चादर को साफ़ कर लिया है। उसके बाद से मैं पानी से खंगाल लूँगी। और जो डेली के कपड़े होते हैं ना, तो वो भी मैं सुबह में धुली हूँ नहाने से पहले। तो डेली के कपड़े तो डेली तुरंत के तुरंत ही मतलब नहाने में जाती हूँ ना, उससे पहले ही भिगा के साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये बेडशीट वगैरह मैं नहाने के बाद भिगाई थी, इसलिए इस टाइम पे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं 4-5 पानी से इसको अच्छे से खंगाल लूँगी। और यहीं पे
टांग दूंगी ताकि इसका पानी निकल जाए। उसके बाद मैं इसको शाम में फैलाऊंगी। तो इस टाइम पे इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, क्या बताऊं, मैं पसीने से एकदम मैं भीग गई हूँ। और सब्जी में अभी कसर है, देखिए इसी तरीके से कलछुल से ना थोड़ा सा मैश करते हुए इसको बनाना है, जैसे हलवा बनाया जाता है उस तरीके से। तो अभी सब्जी मैं सिम पे करके आ चुकी हूँ बेडरूम में, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना से भीग गई हूँ। तो पहले तो कूलर चला लूँगी और कूलर में बैठ के बेड शीट का जो काम है वो करूँगी। तो देखिए अभी ना मेरे पास जो सिलाई मशीन की सुई है वो टूट गई है, और इस बेड शीट का जो सिलाई है वो खुल गया है। तो ऐसे बिछाओ ना तो बच्चे उसमें अंगुली डाल डाल के और फाड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही कर लें। और देखिए ना मशीन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बड़े बहुत सारे कपड़े होते हैं। मशीन को लेके बैठो तो एक फ़ायदा रहता है कि एक बार में बहुत सारे कपड़े सिल जाते हैं। तो जब मैं ढेर सारे कपड़े लेके बैठी थी ना सिलने के लिए, उसी टाइम पे सुई टूट गई थी, तभी से सारा काम मेरा रुका हुआ है। तो जो ज़रूरी होता है वो मैं इसी तरीके से हाथ से ही सिल लेती हूँ। और आसपास देखिए मतलब सुई मिलती नहीं है। अगर आसपास सुई मिलती ना तो फिर मैं खुद ही जाके ले आती और लगा देती। लेकिन अभी हस्बैंड जी नहीं है, वो आएंगे तभी मैं सुई मंगवा पाऊँगी। तब तक मैं इसी तरीके से छोटे बड़े जो कपड़े की सिलाई खुली है उसको मैं इसी तरीके से हाथ से ही सिलूँगी। अब क्या कर सकती हूँ। तो वैसे यहाँ पे सिलाई कर लूँगी, और पंखे में और कूलर में आके जो राहत मिल रही है उसकी तो बात ही अलग है। मतलब मौसम तो ठंडा है, बारिश नहीं हो रही है, बादल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत भयंकर है। और ये वाली गर्मी ना, चिपचिपी वाली गर्मी ना बहुत भयंकर लगती भी है। तो बस यहाँ पे जो देखिए सिलाई का काम है वो मैं कर लूँगी। और देखिए मैं ज़्यादा हाई फाई दिखाती नहीं हूँ, बस एकदम सिंपल लाइफ है मेरी। जो भी है सामने है, जैसा मैं करती हूँ सामने ही दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे बेडशीट को फोल्ड कर ली हूँ, और उसके बाद से उसको उसकी जगह पे रखने के बाद आ जाती हूँ किचन में। तो सब्ज़ी खाली कर दी हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी थी तो काली हो जाती। तो चावल भी मैं बैठा दूँगी। और अब आप लोगों से मैं मिल रही हूँ सीधे शाम में। तो खाना पीना खाने के बाद लगभग 3 बजे तक हम लोग का खाना पीना हुआ। उसके बाद से मैं सो गई थी। सोई क्या थी, मतलब आध खुली नींद बोल सकते हैं। सोई भी नहीं थी और जगी भी नहीं थी, बीच में ही अटकी हुई थी। क्योंकि ना जब बच्चे देखिए सोते नहीं हैं ना, तो बच्चे कुछ न कुछ खटर पटर चीज़ें करते हैं, या फिर टीवी चला लेंगे या फिर मोबाइल देखते हैं। तो तीनों बच्चे मेरे बेडरूम में ही थे, और मुझे नींद तो आ रही थी, क्योंकि देखिए बड़ा दिन हो रहा है, आलस वाला दिन है। और सुबह सुबह उठो ना तो थोड़ा सा आलस बना रहता है। तो मन यही होता है कि थोड़ी देर सो जाए ताकि जो आलस है वो ख़त्म हो जाए। तो बाई चांस ही कभी कभार सोने को मिलता है। तो कभी कभार तो मैं डांट डूट के बच्चों को सुला देती हूँ, लेकिन आज नए बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। मेघना तो अपने टाइम में अपना पढ़ाई लिखाई का काम करती है, लेकिन ये दोनों ना या तो टीवी देखेंगे, नहीं तो मोबाइल मांगने की जिद करते हैं। तो मैं तो अपना मोबाइल देती नहीं हूँ, मेघना भी नहीं देती है, लेकिन इसके पापा रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो लेटी ही थी और ये तीनों खटपट कर रहे थे, फिर नींद भी नहीं आई है। और अभी देखिए 5 बजा है, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है, गर्मी लग रही है। तो बेडरूम से ना निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। तो अभी मैं लेटी हूँ, और कब तक लेटूँगी, अभी बर्तन वगैरह भी साफ़ करना है। तो बस थोड़ी देर के बाद जाके फिर किचन का जो काम है वो करूँगी। और यहाँ पे देखिए निहाल गुस्सा होकर साइड में है, क्योंकि ना अभी ये मेरे पास लेटा था तो छोटा वाला बोल रहा था कि मुझे लेटना है, और जब ये लेट गया है तो ये गुस्सा होकर साइड में हो गया। तो मतलब दोनों को मेरे पास ही लेटना है। दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि मुझे लेटना है, मुझे लेटना है। इसी वजह से ना तीनों मेरे पास ही रात में सोते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयु मुझसे कुछ बात कर रहा है, और निहाल गुस्सा में देखिए साइड में लेटा हुआ है, और मेघना भी लेट गई है। तो इसी तरह मेरे यहाँ ना ये तीनों ड्रामा करते रहते हैं। तो अभी मैं उठ के जाऊंगी, फिर उसके बाद से बर्तन वगैरह का काम करूंगी। तो देखिए आ चुकी हूँ किचन में, मुंह वगैरह धुल ली हूँ, और उसके बाद से जो दोपहर के बर्तन है उसको मैं फटाफट से कर लूँगी साफ़।
और आजकल दोपहर का बर्तन मैं छोड़ देती हूँ, सिर्फ किचन को साफ़ करती हूँ। तो बस बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ से देखिए दूध निकाल ली हूँ फ्रिज में से, और बच्चों को रूह अफ़ज़ा मिल्क पीना है। आजकल गर्मी की वजह से ना बच्चे गर्म दूध नहीं पीते हैं, या फिर चॉकलेटी मिल्क पी लेते हैं, नहीं फिर रूह अफ़ज़ा मिल्क पी लेते हैं। तो तीनों के लिए देखिए मैंने बना दिया है रूह अफ़ज़ा मिल्क, और तीनों को मैं दूध दे दूँगी। तो ये पी के फिर नीचे चले जाएंगे खेलने के लिए। तो बच्चों को दूध देने के बाद यहाँ पे जो बेडशीट है उसका भी पानी देखिए दोपहर भर अच्छे से निकल गया है, और मतलब थोड़ा बहुत तो बेडशीट सूख भी गया है। तो ले चलती हूँ इसको बालकनी में फैला देती हूँ। तो हवा बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे, आधे 1 घंटे में ना बहुत अच्छे से बेडशीट सूख जाएगी। मतलब आजकल गर्मी में ना कभी भी कपड़े डालो तो वो बहुत अच्छे से सूख जाता है। तो सोने के पहले ही मैं उतार दूंगी अगर ठीक से नहीं सूखेगा। वैसे आधा अधूरा तो सूख गया है। तो यहाँ रेलिंग पे ही मैं टांग दे रही हूँ। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है तो डर है कि उड़ न जाए, क्योंकि बहुत पतली बेडशीट है। तो आज मैं 3 बेडशीट एक साथ ही साफ़ कर दी हूँ, और कोशिश यही रहती है कि जितने भी गंदे कपड़े हैं वो साथ के साथ साफ़ कर लें। लेकिन हाथ से धोने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, हाथों में दर्द होने लगता है। तो बेडशीट को फैलाने के बाद देखिए मैं आ जाती हूँ किचन में, और इस टाइम पे ना मुझे प्यास बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि सो के उठने के बाद मैं पानी नहीं पी हूँ। तो मुझे शाम में ना जैसे कि कुछ मीठा चाहिए होता है, बिस्किट वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो मैं ना प्रसाद जो मिश्री चढ़ाती हूँ वही 2 दाना मुँह में डाल के और पानी पी लेती हूँ। तो आजकल देखिए इतनी भी ठंडी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे बच्चे तो अभी ठंडा पानी पीते हैं, और मैं तो नॉर्मल ही पीती हूँ। कभी कभार थोड़ा सा मैं फ्रिज का पानी मिक्स कर लेती हूँ। तो बस पानी पी ली हूँ। और बच्चों को जब दूध दी थी ना तो उसी भगोने में थोड़ा सा देखिए दूध बचा था, तो इसी में मैं अपने लिए चाय भी बना ले रही हूँ। तो जब तक बेडशीट फैलाई हूँ तब तक चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए चाय छान के पी लेते हैं, और साथ में इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।